जम्मू के उधमपुर में चल रहे व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सोमवार 1 अगस्त को विभिन्न पद को लेकर मतदान प्रक्रिया होनी है, जिसके चलते चुनाव प्रचार के दौरान जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप का भी इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। समाज सेवक अमन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों से इन चुनावों को राजनीति का अखाड़ा न बनने की अपील की है। शर्मा का यह भी कहना है कि चुनाव के बाद कोई भी जीते, लेकिन कुछ लोगों ने व्यापारियों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार पर भी पत्रकारिता की मर्यादा को भंग करने का आरोप लगाते हुए किसी भी प्रत्याशी की छवि पर उंगली उठाने को लेकर उनके अनुभव पर सवाल खड़े किए। पत्रकार वार्ता है वो जो आप जैसे कि आप सब जानते हैं, उधमपुर में से एक बहुत गर्मा गर्म मुद्दा इस वक्त चल रहा है, वो है व्यापार मंडल की इलेक्शन। पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि इस व्यापार मंडल की इलेक्शन में कि व्यापार मंडल की इलेक्शन को इतना अचानक बड़ा कर दिया गया है कि हमारे शहर के अंदर जो व्यापारियों के अंदर जो माहौल है वो युद्ध स्तर पर आ गया है। हमारे व्यापारी भाइयों को इस व्यापार मंडल की इलेक्शन के जरिए आपस में लड़वाने की एक कोशिश की जा रही है। इसका एक उदाहरण मैं कल आपको देता हूँ। हमारे उधमपुर के एक बहुत अफसोस की बात है कि हमारे उधमपुर के एक सो कॉल वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कल एक मीडिया पोर्टल में अपनी बाइट दी। उस बाइट में उन्होंने जो एक टीम से ब्रह्मानी जी जो पिछले जो अध्यक्ष भी रहे हैं व्यापार मंडल के, उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की, ऐसी आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की जो वाकई में निंदनीय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल का चुनाव कोई इतने बड़े लेवल का नहीं चुनाव है कि आप जो है भाषा की गरिमा भूल जाएं, आप ये भूल जाएं कि आखिरकार इस इलेक्शन के बाद हम सबको मिलजुल कर इसी शहर में रहना है। कल हमारे एक जो हमारे वरिष्ठ हमारे बड़े भाई पत्रकार हैं, उन्होंने ब्रह्मानी जी को संज्ञा दी कि उन्होंने वो जितेंद्र ब्रह्मानी नहीं, वो जितेंद्र बेईमानी है। अरे भाई, आप आखिर आपकी माइंडसेट क्या है? आप इस इलेक्शन को कहाँ लेके जा रहे हैं? इतने निचले स्तर की भाषा तो मेरे हिसाब से अभी राष्ट्र राजनीति में अभी शुरू इंट्रोड्यूस हुई है, जिस स्तर पर आप पहुँच चुके हैं। किसी को बेईमान कह देना, और आखिर किस लिए? उनका कहना, उनका तर्क इतना ज़बरदस्त था कि उन्हें बेईमान इसलिए कहा जा रहा है कि उनको पिछली बार जब प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो ब्रह्मानी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो तो हम आपको वाइस चेयरमैन बना देंगे। अरे भाई, इसका ये मतलब है कि आपका ये कहना है कि ब्रह्मानी गलत तरीके से प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके जो गलत के साथ जो देने में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, उनके गलत के बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं आप, क्योंकि आपको वाइस चेयरमैन की जो कुर्सी का लालच था, इसलिए आपने उनका साथ दिया, इसलिए आपने एग्री कर दिया कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। और जब वाइस चेयरमैन की कुर्सी आपको नहीं बनी तो जितेंद्र ब्रह्मानी जितेंद्र बेईमान हो गया। क्यों? क्योंकि आपको इससे ये साफ तौर पर झलकता है कि जिस व्यापारी हित की आप बात करते हैं, उस व्यापारी हित में आप नहीं हैं, आप सिर्फ आपके हित में हैं। आप एक ओहदा पाने के लिए कभी किसी के साथ हो जाते हैं तो कभी किसी को बेईमान बोल देते हैं। दूसरी बात, मैं उन जो अपने सोकाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मांगता हूं। भाई, आप आखिरकार आज ये स्पष्ट करें कि आप मीडिया के पत्रकार हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, या आप किसी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। ये इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैंने 12-13 साल मीडिया में काम किया है और मैं भली बात ही जानता हूँ कि मीडिया के कार्य फील्ड में रहते हुए आप किसी भी अदर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ना उसके अहदेदार बन सकते हैं। तो फिर आप लोगों को भाई ये क्लियर कीजिए कि किस हैसियत से आप इस तरह की बयानबाजी और इतनी घटिया स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं।